तो सर हम मर्म चिकित्सा की बात करें तो किस तरीके से आप इस पे इलाज करते हैं और क्या है ये, इसका पूरा बताइए विवरण। मर्म चिकित्सा जो है आयुर्वेद की हजारों साल पुरानी तकनीक है। पुराने समय में अग्न्यास की प्रक्रिया हमारे यहाँ देखी जाती थी। लोग ऋषि मुनि महर्षि जो थे वो लोग अग्न्यास के रूप में अपने न्यास करके अपने शरीर के अंगों को, अपने शरीर के हिस्सों को टच करते थे। आज भी पूजा में ये पद्धति देखी जाती है। तो मर्म विद्या जो है एक प्रकार से महर्षि सुश्रुत ने सबसे पहले इस विद्या के बारे में बताया और कहा कि 107 शरीर में मर्म होते हैं और ये मर्म स्थान प्राण के स्थान है। तो बताया कि मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और संधि जहाँ पर मिलते हैं और प्राण का जहाँ पर निवास स्थान होता है वो स्थान मर्म स्थान होते हैं। मर्म चिकित्सा जो है शरीर के मर्म बिंदुओं का उत्प्रेरण करके शरीर में प्राण की ऊर्जा को बढ़ाने की विद्या है और इस विद्या का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। इसी का एक दूसरा प्रयोग जो था वो मार्शल आर्ट की टेक्निक के रूप में भी होता था, जिसे हम लोग एक प्रकार से कॉम्बैट डिफेंस की टेक्निक के रूप में प्रयोग में करते थे। और यही केरल में भी ये विद्या जो है प्रयोग में आती थी और ये विद्या जो है बहुत ही अद्भुत विद्या है। आप एक प्रकार से कहें कि स्वस्थ संरक्षण में स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए अपने मर्मों का उत्प्रेरण करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। रोगियों के उपचार के लिए भी ये विद्या बहुत काम आती है। जैसे बहुत सारे रोगी ऐसे होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के होते हैं, पोलियोमाइलिटिस भला की कम है आजकल, पैरालिसिस के मरीज होते हैं, फ्रोजन शोल्डर के मरीज होते हैं, ऐसे ही गठियाबात के मरीज होते हैं। इस प्रकार के मरीज आज भी जो है वो इधर उधर भटकते रहते हैं और लगातार उपाय और उपक्रम करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मर्म विद्या बहुत अच्छा काम करती है। ये मर्म विद्या, मर्म बिना किसी दवा के, बिना किसी उपचार के, बिना किसी प्रकार के आपको साधन के, आपके पास आपकी उंगलियां होनी चाहिए, आपके पास एक मार्कर होना चाहिए, आपके पास एक सैनिटाइजर होना चाहिए। आप इस मर्म विद्या का आसानी से प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। ये किस तरह की विद्या है जो छूने से ही खाली ठीक हो जाती है? देखिए, इसको स्पर्श विद्या कहते हैं। आंगिरसी विद्या जो है वो आंगिरसी विद्या 4 प्रकार की विद्याएं थी। एक आंगिरसी, दैवी, मनुष्यजा और अथर्वणी। अथर्वणी में रोगों का इलाज बता करके काउंसलिंग से, मंत्र से, होम से, बलि से, इन चीजों से दिया जाता था, जिसमें कि रोगी को कोई दवा नहीं लिखी जाती थी। आंगिरसी विद्या जो थी शरीर के अंगों पे स्थान जो होते थे उनको उत्प्रेरण करके दी जाती थी। मनुष्यजा जो मनुष्य के द्वारा टेक्निक डेवलप करी गई, दवाइयों की टेक्निक, सर्जरी की टेक्निक, ये मनुष्यजा में आती थी। और दैवी चिकित्सा जो थी वो पंच भौतिक चिकित्सा के रूप में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रयोग करके दी जाने वाली चिकित्सा थी। तो इस प्रकार से मर्म चिकित्सा जो है वो आंगिरसी विद्या का एक पार्ट है। आप कितने साल से कर रहे हैं और कितने पेशेंट? हमने अपने इस विद्या को अपने गुरु प्रोफेसर सुनील जोशी सर से एक मास्टर ट्रेनर के रूप में सीखा। मैं उत्तराखंड सरकार का एक मास्टर ट्रेनर हूँ, यानी मैं ऑथराइज्ड एक ट्रेनर हूँ जो मर्म विद्या को, एक मास्टर ट्रेनर जो होता है अपने ट्रेनर्स तैयार करता है। तो मैं एक प्रकार से गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड ट्रेनर हूँ जो मर्म विद्या को ट्रेन करता हूँ लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से। और निरंतर मैंने लगभग 25 से 30 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस देख के, मेरे लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया है। कई लोगों ने मुझे बताया है कि मेरे फलाने रोग, हमारे सेरेब्रल पाल्सी में फायदा हुआ, माइग्रेन में फायदा हुआ, हमको तकलीफ थी, चल नहीं पाते थे, हम चलने लगे, कंधा जाम था हमारा कई सालों से, वो ठीक हुआ। कई लोगों को एक्सीडेंटल इंजरी के बाद पैरालिसिस हो जाते हैं, उनमें भी बहुत लाभ मिला। इस प्रकार के हमें बहुत सारे इस प्रकार के लोगों के फीडबैक्स मिलने लगे। और मैं आपको बताऊं तो आज लगभग कोविड के बाद से मैंने कम से कम अभी तक मेरा 20 दिन में पढ़ाता हूं, 20 दिन ऑनलाइन सिखाता हूं। मेरे सेशंस में इतनी भीड़ होती है और लोगों को, मैंने शायद सोचा कि ऑनलाइन से शायद वो ना सीख पाए, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लोगों ने ऑनलाइन से भी उतनी ही बेहतर तरीके से मर्म सीखा जितना वो ऑफलाइन से सीखा। सर आप सिखा भी रहे हैं और आप खुद ट्रेनर भी हैं और मतलब कि गवर्नमेंट ट्रेनर हैं आप, इसके अलावा आपने अच्छे पेशेंट भी देखे हैं, लेकिन फिर भी लोग अगर माने तो इस विद्या को लोग विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, अब क्या है कि एक्चुअली प्रचार और प्रसार की कमी, बहुत सारे लोग मर्म जानते ही नहीं है क्या होता है, बहुत लोगों को नाड़ी के बारे में पता ही नहीं है, लोग समझते ही नहीं है। तो इसके लिए प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। और इसीलिए जो है जब तक हम कहते हैं ना, एक सामान्य व्यक्ति नहीं जानेगा। पहले क्या था, ये डॉक्टरों तक ये विद्या सीमित थी। आज की तारीख में इसको एक्यूपंक्चरिस्ट सीख रहे हैं, नेचुरोपैथ वाले सीख रहे हैं, जो कायरोप्रैक्टर हैं वो सीख रहे हैं, योगाचार्य सीख रहे हैं, इसको हाउसवाइफ सीख रही हैं, इंजीनियर सीख रहे हैं, फार्मेसी की कंपनी वाले सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा लोग सीखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उस विद्या को हम धीरे धीरे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। और मेरा यही मिशन है, इसीलिए मैं निरंतर जहां भी मौका मिलता है मैं सिखाने के लिए पहुंच जाता हूँ। इसमें अगर किसी को इलाज करवाना हो तो वो किस तरीके से इलाज करवा सकता है? क्योंकि ज्यादातर हम देखें तो
आयुर्वेदा के पास नहीं जाते हैं पेशेंट है, वो जल्दी इलाज चाहिए उनको तो वो दूसरे डॉक्टर को ही दिखाते देखिए हैं। ये जो हम कहते हैं ना आयुर्वेद में फास्ट एक्टिंग ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत धीमी गति से इलाज होता है, तो हम आपको दिखा सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर का इलाज 2 मिनट में हो जाता है। हम आपको दिखा सकते हैं कि आपका वह बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ताली हृदय मर्म के स्टिमुलेशन से इमीडिएटली कम आ जाता है। हम आपको दिखा सकते हैं कोई व्यक्ति मूर्छित हो तो उसे हम तुरंत मूर्छा से बाहर ला सकते हैं। तो ये कहना, ये लोगों के अंदर भ्रांति है कि आयुर्वेद की दवाएं बहुत धीमी गति से काम करती है, बहुत देर लगता है, बहुत महंगा है, ये सब भ्रांतियां हैं। धीरे धीरे लोगों में इसकी जागृति आएगी और आपके जैसे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जब इसको चलाया जाएगा, जब लोग देखेंगे इसको, तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि लोग अधिक से अधिक ये समझेंगे कि आयुर्वेद में भी ऐसी विद्याएं हैं जो बहुत त्वरित काम करती हैं, जिनमें खर्चा नहीं लगता है, जिनमें छू करके इलाज किया जाता है और जो आज की नहीं हजारों साल पुरानी अनादि और शाश्वत और नित्य चिकित्सा है जो आयुर्वेद है। तो आप जब इसको बताएंगे, समझाएंगे लोगों को, जब लोग इसका प्रयोग देखेंगे तो लोग अपने आप मानेंगे। और मेरा तो ये कहना है कि आप यकीन तब करो जब पहले इस्तेमाल करो, तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो इस तरह की कोई डेमो वीडियो हो तो अपने उस पे शो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम आपको ऐसे डेमो, बल्कि आप यहाँ वर्कशॉप में आए हैं, अभी हम देखेंगे यहाँ पे कुछ मरीजों के जो फ्रोजन शोल्डर के मरीज हैं, उनके हाथ जो ऊपर आएंगे, आप उसको जरूर आप अपने इस इंटरव्यू में लगाइएगा। तो आप जीवन संजीवनी में सेवाएं दे रहे हैं अभी 2 दिन से, और आपको यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा छठा प्रोग्राम है, मैं छठी बार यहाँ आ रहा हूँ और मैं रविवार को यहाँ कार्यक्रम होता है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे विभिन्न जगहों से लोग आते हैं, अलग अलग प्रांत से आते हैं लोग, और मैं इसमें राजेश चौहान जी को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है अपना एक इंजीनियर होने के नाते भी और सोशल इंजीनियरिंग करके वो लोगों को इस प्रकार से जोड़ रहे हैं और अलग अलग समाज के तबकों को आयुर्वेद की प्राचीन विद्याओं के प्रति जो जागृत कर रहे हैं। ये बहुत, अगर मैं कहूँ कि ऐसे 50, 100, 150, 1000 नहीं, लाखों लोगों की जरूरत है जो इस प्रकार से हर क्षेत्र में काम करें और सामान्य लोगों को इस प्रकार से जोड़ें। तो इससे हमारी जो सनातन विद्या है ये धीरे धीरे लोग इसके बारे में अवेयर होंगे। देखिए विद्याएं तो काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोगों को जब तक वो चीज बताई नहीं जाएगी तो उसको बताने के लिए केवल एक व्यक्ति नहीं, ऐसे व्यक्तियों का समूह चाहिए होगा हमें। तो निश्चित रूप से ये काम बहुत ही अनुकरणीय है और बहुत ही काबिले तारीफ। आपको सिखाने में कितना मजा आता है? मुझे बहुत मजा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ। आपने देखा होगा कल पूरे दिन मैंने नाड़ी सिखाई, सुबह 9 बजे से सत्र 10 बजे से शुरू हुआ था और शाम के 7 बजे तक चला। और आज भी सुबह जो है वो नाड़ी परीक्षा का खाली पेट हमने एक अभ्यास कराया और आपने तो देखा है कि दूत नाड़ी परीक्षा मैंने लाइव दिखाई यहाँ पर। मैं चैलेंज करता हूँ कि भारत में कहीं भी किसी भी जगह पर इस प्रकार से दूत नाड़ी परीक्षा का कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हो, हमने यहाँ खुद दिखाया। आप लोगों से इंटरव्यू करके पूछिएगा, उन्होंने एहसास किया कि सामने वाले की नाड़ी उनमें आ गई थी थोड़े समय के लिए। ये भी हमारी एक विद्या थी, जब मैसेंजर्स के द्वारा इलाज कराया जाता था, यानी दूर गांव में कोई मरीज बीमार होता था तो वैद्य का मैसेंजर वहां होता था, वो नाड़ी देख करके आता था वैद्य के पास में और बताता था कि वैद्य जी फलाने गांव में ये मरीज है, उसको ये तकलीफ है, हमने उसकी नाड़ी देखी है, ये इसका एनालिसिस है, और वो नाड़ी वैद्य जी खुद महसूस कर लेते थे और उसको इलाज बताते थे। ये प्राचीन परंपरा थी नाड़ी की। आज आपने देखा कि अभी मर्म विद्या का सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी शाम तक चलेगा, तो आप देखिए कितना इसमें वॉल्यूम ऑफ नॉलेज है। आप ये देखिए ना, एक हर जगह एक नई नॉलेज मिल रही है। तो ये सारी विद्याएं डॉक्यूमेंटेड है, साइंटिफिक है और बिल्कुल इसका प्रयोग सबको करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ डॉक्टर नवीन जोशी जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया मर्म चिकित्सा के बारे में और नाड़ी चिकित्सा के बारे में भी बताया था इन्होंने। आप देख रहे थे इंडिया न्यूट्रिएंट चैनल। खास मुलाकात में मेरे साथ है डॉक्टर नवीन जोशी जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।